जय हिंद दोस्तों, ये सहगल डेयरी फार्म है, ज़िला फतेहगढ़ साहब, पंजाब का कस्बा है अमलो। अमन जी हैं जो इस डेयरी फार्म को चलाते हैं। बहुत ही आधुनिक किस्म का डेयरी फार्म इन्होंने बनाया हुआ है। तैयारियां कर रहे हैं अभी ये। 4 दिन नया संभाला है, शेड बना हुआ है। आधुनिक तरीके से उनके खड़े होने की जगह, जो उनके जंगले हैं, और गाय जो हैं वो भी उसी के हिसाब से बहुत ही सुंदर और हाई मिल्किंग वाली हैं। तो आपको मिलाते हैं इनसे और बताएंगे कैसी कैसी गाय इनके पास हैं, और ये व्यापार भी करते हैं। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। हाँ जी, हाँ जी। पहली बार आए हैं? ठीक है जी। अमन? हाँ जी, हाँ जी। अमन नाम है? हाँ जी, अमन साइकिल। हाँ, अमन साइकिल। कितना पढ़े हो? हमने बीए फर्स्ट ईयर की हुई है जी। बीए फर्स्ट ईयर? बीए फर्स्ट ईयर। पूरा नहीं किया? बस काम में कारण थोड़ा सा ये पढ़ाई कब से शुरू किया काम? काम तो मेरी हम 3 भाई हैं और हमारे जो फादर साहब से वो भी व्यापार का काम करते थे। अब हमें जब से काम से मुझे 13 साल हो गए ये व्यापार लाइन में और दूध का काम करते हुए। पढ़ते भी रहे और साथ में काम का भी इंटरेस्टफुल था और गायों का भी, दूध का भी। जैसे सुबह पढ़ाई करना, शाम को काम पे, कभी कभार छुट्टी कर लेना कॉलेज स्कूल से, गायें देखने चले जाना, लेकर आना, उनको सेल करना, उनकी सेवा वगैरह करना। तो ऐसे इंटरेस्ट है। अमन साइकिल? अमन साइकिल है। साइकिल तो बहुत पैसे वाले होते हैं। चलो भगवान का दिया सब कुछ है ही। कोई किया? और बस यही है, मिल्किंग और व्यापार का काम है हमारा। अच्छा। हाँ जी। तो दूसरे भाई हैं, कितना पढ़े हैं? एक ने +2 की हुई है, एक ने 10th की है। इसी में है ये सभी। जो गाय दिखा रहे हो बड़ी हाइट में है। हाँ जी। कितने दांत है? ये सेकंड टाइमर है और 4 दांत है जी। 4 दांत है जी। अभी इसका 1 महीना पूरा डिलीवरी के लिए बाकी है। तो कौन सा टीका लगा इसको? इसको ही ITT अपना हैमर का टीका लगा हुआ और इसे आगे 40-116 सैक का लगा हुआ है। कितने का है टीका वो? है जी। कितने का टीका है? ये 550 रुपये का टीका है जी। और 2 बार इसका दो बार AI कराई थी इसकी। और पहले भीतर इसने दूध 40 लीटर से ऊपर किया हुआ है। कितना समय मांग रही? अभी इसका 1 महीना पूरा डिलीवरी के लिए तो बाकी है। अब क्या उम्मीद है दूध की? दूध इस टाइम ये 50 के लीटर के करीब जाएगी। हमारे हिसाब से जो आगे जिसकी आदमी की सेवा होगी अच्छी, तो जितना मर्जी से दूध निकाल सकता है। बाकी आप गाय की क्वालिटी और ब्रीड और उसकी जो पाइपलाइन दूध की है तो देखिए। फार्म पे कितनी गाय तुमने रखनी है? हमारे पास इस टाइम भी 50 गायें हैं। अच्छा, बेच भी देते हो? हमारा व्यापार का काम है और हमारे जो करीब के लोग उनके फार्म हैं, उनसे गाय खरीद के लेके आते हैं और गाय सेल करते हैं। जैसे ये कितने की बेचोगे? ये गाय देंगे हम 1,10,000 रुपये की। महंगी है? गाय अच्छी है जी, दूध वाली गाय है, क्वालिटी वाली है। 40 लीटर बताया? दूध 50 के करीब। अभी फर्स्ट टाइम है 40 है ना, अब आगे बढ़ने की उम्मीद फुल है दूध की। 80-90 के बीच में चाहिए। आप देख लो 80-90 की है तो देख लो। आप देख रहे गाय कैसी है। चलो लो। हाँ जी अमन जी, ये दिखा रहे हो अगली? हाँ जी। तो कितनी उम्र की है? ये सेकंड टाइमर आई और 6 दांत है जी। और इसकी डिलीवरी के लिए अभी 20 दिन बाकी हैं। और इसने फर्स्ट टाइमर में दूध निकाला है 37-38 लीटर की। अब सेकंड टाइमर सुना है इसने। और 6 दांत बछड़ी है और ATT हंटर की बछड़ी है यही। आगे इसे 40-128 लगा हुआ है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट सीमन है, बहुत अच्छा सेक्सीमन लगा हुआ है। बता दो उसकी कितनी? ये देंगे हाँ ना 1,15,000 रुपये की। इंजेक्शन जो लगा उसको? इसका 40-128 और 650 रुपये का सीमन है जी। सीमन जो लगा है? हाँ जी, 650 रुपये का 40-128। अच्छा, तो कई बार ऐसा है ना कि ठहरती नहीं है। हाँ जी। तो उसके लिए क्या करते हैं? जैसे ही हम बात करें क्या, ये हमारे गाय के जो फॉर्मेट डिपेंड है। जैसे हम गायों को पाउडर वगैरह और टॉक्सिन रिमाइंडर और इनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। जैसे गायें डिलीवरी होती है, जैसे गाय की, जैसे कोई गाय में अंदर इन्फेक्शन रह जाती है, इसको दवाई वगैरह जो हम अंत के अंदर बनाते हैं उससे साफ़ हो जाती है गायें। और जब AI का इसका टाइम होता है, हम डॉक्टर से इसकी हीट चेक करा के तो उस पर सीमन भरवाते हैं कि जिसकी हीट साफ़ हो उस पर ही सीमन भरना है। जैसे कोई जब इन्फेक्शन आपको लग रही है कि यहाँ पे इसके दवाई ऑक्सीजन डालो। साफ की बात कर रहे हैं तो क्या क्या होता है हीट में? साफ है हीट, जैसे हीट में ना बीच में से कोई कीटाणु वगैरह जो वाइट कलर के से दानेदार से आने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके AI के रहने के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे हीट बिल्कुल साफ़ होगी, जो तार एंड बिल्कुल पानी जैसी होगी गाय बछड़ी की, तो उसके AI के रहने के चांस ज़्यादा होंगे। यहाँ भी वो रह सकती है। वरना अगर है कुछ डिफेक्ट तो फिर रुक जाएगी। फिर उसको दवाई वगैरह करा दो, अगले बाइये के बाद फिर सीमन भरा देते हैं। तो अमन जी, हमने देखा ना कि बड़ी अच्छी गाय घूमती हैं। हाँ जी, हाँ गलियों में। हाँ जी। तो बड़ी तंदुरुस्त भी हैं। हाँ जी। तो क्यों छोड़ देते हैं? वैसे यही AI की दिक्कत के कारण ही
जैसे वो एआई कराते हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। जैसे अब खुराक बहुत महंगी हो चुकी है, लोग कितना कुछ डाली जाएंगे इनको, फिर इन्हें हार के वो गलीलों में छोड़ देते हैं। जैसे वो फार्म में जो कोई सेवा अच्छी है, उनको पाउडर वगैरह डालते हैं, गायों को टॉक्सी वगैरह डालते हैं, अच्छी फीड देते हैं, अच्छी उनको साइलेज वगैरह देते हैं, तो ऐसी दिक्कत आती ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या दाम है इसका बताया? इसका 1,20,000 रुपया ही। कम कितना करोगे? कम टाइम पर हुए 5-4 हज़ार का कम कर लेंगे। ये बछड़ी बहुत अच्छी है, 10,000 कम कर लोगे? जो टाइम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि अच्छे यही आदमी हैं, कर लो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये उससे भी सुंदर दिखा रहे हो हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया बढ़िया लाए हो। गाय सब बढ़िया ही। लाए तो बढ़िया हो, हाँ जी, लेकिन ये शर्ट तुमने भी नया नया ठेके पे लिया, हाँ जी, हमारे पास रेंट पे तो ही। कम से कम इसको फुगोर तो चला दो। अभी थोड़ी सी बारिश का मौसम चल रहा है, इस कारण थोड़ा सा गिल्ले के कारण एक गाय के तरीके बंद किए हुए हैं हम ये सब। सारी जो हॉक रही है पंखे चला दो। पंखे चल रहे हैं, थोड़ी गर्मी का साइल वगैरह खार के, इसलिए थोड़ा सा गर्मी जो गाय मानती है। ये ब्रीड वाली गाय है ना, सबसे ज़्यादा ही पंखों का इंतजाम करना होगा। पंखे लगे हुए हैं ही, बस थोड़ा सा अभी गर्मी जो डंगर मार रहा है, तो क्या कर तो सकते ये हैं। कौन सी इलेक्ट्रिशियन की है? ये सेकंड टाइमर है, सेकंड टाइम? सेकंड टाइमर है। कितना दूध देगी? इसने फर्स्ट टाइम में 35 लीटर के करीब दूध किया है। अब सेकंड टाइम में इसने सुना भी 15 दिन इसके डिलीवरी के लिए बाकी हैं। ये पैसे दिया, कितने तक पहुंच जाएगी इस बार? इस बार ये 40 के ऊपर ऊपर जाएगी जी। तो 15 इसके बाकी हैं। 15 दिन तो इसके इसके बाद ये थन इतने लंबे क्यों हैं? थन जी, जैसे कोई जिसके मशीन से इसने दूध निकालना है, जैसे हाथ से तो ये चुवाई मशीन- करनी है, फार्म मशीन के भी थन अच्छा रहेगा और हाथ से भी अच्छा नहीं, ये रहेगा। मशीन की है फार्म वाली है? ये आई तो किसी किसान के घर से है, जो दाल हाथ से निकालते थे, इसकी मिल्किंग हाथ से ही करते थे वो। देखो किसान भी कितनी सुंदर ढंग से पालते हैं। सभी सीमन आजकल बहुत अच्छे बना रहे हैं। और ये खुद ABS का पाइपर की बछड़ी है जी। अच्छा, और आगे भी से ABS का सीमन लगा हुआ है। तो दाम क्या है इसका? दाम इसका 95,000 है। 90? 95 और भी कम कर दो। और बिल्कुल जायज़ रेट आई हमने तो ऐसे बिल्कुल थोड़ा ना व्यापार होगा। वैसे ही मैं बात ये हम मैं 1,10 मांग ले, 1,20 मांग ले, जिस जनरल 90 सा तक रेट आ रखा जाएगी। हुआ है, जैसे 1,000-2,000 कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। वैसे जो इतना तुम लोग कर रहे हो ना, हाँ जी। इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। दूध वूध की कुछ नहीं चाहिए। रफेल आ गया है, उसने सब कमियां पूरी कर देनी है भारत हाँ की। जी, हाँ जी, उसने दूध भी कर देना है, खेती भी कर देना है, सब कर देना है। ठीक है। भाई ये ब्राउन में आ गई है, हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो क्या बोलेंगे इसको? HF में ही है? HF है, इसे जर्सी ब्लड है। अच्छा, जर्सी ब्लड है। जर्सी ब्लड है और सैग 40-026 की बछड़ी है ये। और आगे से प्यूनर लगा हुआ है। अच्छा, प्यूनर लगा हुआ कितने का था वो, है मालूम कुछ? है। ये 550 रुपये का टीका, थोड़ा कॉस्टली है, पर इसके आगे रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। ये ब्लड लाइन बहुत अच्छी है इसके, जो आगे सीमन है इनका। इसमें सेक्सी में नहीं लगता था? सेक्सीमन लगा हुआ, हमारे 3 गाय के लगा हुआ है, बाकी दूसरे पोटेंट HF के ये सभी के, और सेक्सीमन 2 गाय को लगे हुए हैं। तो ये कितना दूध देगी? ये इसने फर्स्ट टाइमर किया हुआ है, 46-47 लीटर दूध किया है। अच्छा, अब सेकंड टाइमर है, अब दूध बढ़ने की फुल कैपेसिटी है इसकी। तो फैट क्या रहेगी इसकी? फैट जी 4 के करीब फैट हमारे आती है, और 8 नहीं। के SNF 40 से ऊपर है तब भी आएगी? आएगी। गात में क्या है, जैसे फीडिंग और साइलेज, जो आपकी इसकी डाइट अच्छी है, तो फैट में कभी कमी आ नहीं सकती। क्या देंगे आप साइलेज में? साइले में फीड मक्की का साइड में हमारे हर एक गाय को, जैसे गर्मी पड़ रही है अब तो नॉर्मल हमारे 8-9 किलो फीड पड़ रही है। जैसे सियाल होता है तो हम एक डंगर को 12-13 किलो के करीब ही फीड देते हैं। और बाईपास फैट वगैरह, कैल्शियम जो भी है, टॉक्सिर, मेंडर पाउडर हर समय चलता ही तो रहता क्या है। पैमाना है, कैसे देते हो, कितना देना है कितना नहीं, कैसे? जैसे टॉक्सिर मेंडर है वो 50 ग्राम के हिसाब से गाय को देना है। जैसे पाउडर है वो 100 ग्राम के हिसाब से। और जो साइलेज है, और एक टाइम का हम एक डंगर को 20 किलो साइलेज डालते हैं, और उसमें 3 किलो तूड़ी होती है, और 2 टाइम करके फीड डालते हैं उनको, सुबह डालते हैं और शाम को। जैसे सुबह 4 किलो डाल दी और शाम को 4 किलो। अच्छा, वो सेक्सीमन की तुम बात कर रहे थे, हाँ जी। तुम्हें कितने का मिलता है? कौन सेक्स सा है? सेक्सीमन टीका ये जो है, बल्कि जो उस पर बछड़ी के चांस 99% होते हैं। और टीका वो हमारे हिसाब से हमारे 950 और 1,000 के करीब है वो टीका। और 2 सीमन बनाने पड़ते हैं। जैसे AI आज की डंगर की हीट आई है, आज का दिन छोड़ के अगले दिन AI करानी है, और उससे अगले दिन करानी है। तो ये भी फार्म की है? हाँ जी, ये भी फार्मर की तो है। इसके थन जो बहुत लंबे हैं। थन बहुत बढ़िया थन लगा हुआ है। मशीन से भी चोया जा सकता है और हाथ से भी चोया जा सकता है इसको। मुझे लगता है इसकी हाथ से चोई होती रही होगी। नहीं, मशीन से मशीन से। निकालते थे। क्या दाम है इसका? इसका दाम ये गाय देंगे हम 95,000 की। 95,000? 95। कम बढ़ती कर लो। कम बढ़ती हो जाए टाइम से, जब मौके पे इशू हो सकते हैं। हाँ जी, अमन जी, हाँ जी सर। तो ये जो दिखा रहे, हाँ जी, तो ये कौन सी इलेक्ट्रिशियन में है? ये भी ब्राउन में ही आ रही है? हाँ जी, ब्लैक ब्राउन में आ जाती है ये। ब्लैक? ब्लैक ब्राउन में आ जाती है। और ये सेकंड टाइमर की ये गाय, और इसका पूरा 1 महीना डिलीवरी के लिए बाकी है। नहीं, पहले ये बताओ, ये गोबर ठीक कर रही है, हाँ लेकिन जी। जो पतला करती है क्यों?
हाजमे के कारण ही, जैसे डंगर का हाजमे और मैदे में कमी है तो उसका गोबर पतला हो जाता है, जैसे कोई ज़्यादा फीडिंग कर कैसे लेता ठीक है। करोगे? ये तो डंगर के खुराक पे डिपेंड है ही, कोई खुराक अच्छी नहीं देता, कोई चारे में कमी होती है, फीड अच्छी नहीं डालता तो डंगर का नहीं, तुम हाजमा कैसे खराब होता परखते है। हो फिर? हम जो अपनी फीडिंग करते हैं हम अपने आप खुद फीड बनवा के जाते हैं, डंगर आदमी के पास करते हैं, फिर फीड फैक्ट्री में जो भी इनकी फीड बनवानी है वहाँ पे खड़ के सारी इनके खान पीन का नहीं, ध्यान अगर पूरा तुम्हारे करते पास हैं। पतला गोबर करती है करती हूँ, तो जरूर फिर करती क्या हूँ। इलाज करोगे? इलाज जैसे इनको जी बफ जोन का पाउडर आता है, उसके 2 पैकेट देते हैं, कितने के हैं? वो 50 रुपये का पैकेट है ये वो। और इसको बायोड्रम का जो इंजेक्शन है 20 ml बायोड्रम लग जाता है। कितनी बार? बस एक बार लाने फर्स्ट टाइम, सेकंड में सेट हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल बात आई जो देसी गोबर नुस्खा भी है क्या? देसी नुक्ता जैसे जी गोबर में कोई खून आने लग जाता है, गोबर पतला हो जाता है, उसे गर्मी के कारण हो जाता है कि जानवर के अंदर गर्मी हो जाती है। जैसे उसके हम इमली हो गई, इमली, जोंखार, कलमी शोरा और अपने जो जवैन होती है, चाय पत्ती होती है, उसको पानी में बाल लेते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करके उसमें बर्फ़ डाल देते हैं। जैसे 2 नाल के साथ उसको गाय को 2 नालें दे दी, उससे गर्मी अंदर से निकल जाएगी और गोबर जो उसका हाजमा है बिल्कुल सही हो जाएगा। वो एक ही बार नहीं है, कितने एक दिन? जैसे आज एक दिन दे दिया और एक दिन कल दे दिया। वैसे ये नॉर्मल डंगर को भी हम दें, चाहे वो तंदुरुस्त है या नहीं है, फिर भी ये इनके लिए ठीक है। तो वैसे भी गर्मी में दे देना चाहिए। गर्मी में ये दे देना चाहिए जी। तो ये जो है कितना दूध देने वाली है? इसने फर्स्ट टाइम में करी है 40 और 45 केजी के बीच करीब दूध तुम किया। 40 से नीचे उतरते नहीं हो। गायें सभी अच्छी है ये, गायें सभी दूध वाली गायें हैं हमारे पास। अभी इनका टाइम भी डिलीवरी के लिए काफ़ी है, जैसे इनका भी 1 महीना पड़ा है। और हमारे कई कस्टमर के फ़ोन आते हैं कि हमें नरम गाय चाहिए, 1 महीना पड़ा हो, 2 महीने पड़े हो, क्योंकि सफ़र का काम होता है, ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है, इसलिए हम सभी 1 महीने और 20 दिन के करीब ही गाय डिलीवरी के लिए लेके आए हैं कितना सभी समय के। मांग रही है? ये भी इसके 20-25 दिन के 1 महीने के करीब है जी। क्या दाम है इसका? इसका 95,000 है जी। इसका भी 90? 95 है, हर बिल्कुल धान नॉर्मल वाली रेट आई। जो हम किसी फार्मर से ये गाय खरीदी है उसके एक हिसाब से गाय खरीदी है सभी। यार जैसे एक इसमें कहावत है हाँ जी, कि सारे धान 22 पंसेरी नहीं होते हैं, हाँ जी। तो कुछ थोड़ा बहुत तो बदलाव होना चाहिए। पता क्या है, इसमें जो हमने एक फार्मर से 5 गाय खरीदी है उसमें कुछ 95 वाली भी थी और उसमें एक 10 वाली भी थी। वो कहता चाहे ये कम लगा लो चाहे ये ज़्यादा लगा लो, कि मैं इस हिसाब से ये सारी गाय इकट्ठी ही दे दूंगा। जब आप इसमें अलग अलग करके लेके जाओगे तो उसका अलग रेट होगा। बहुत बोलते हो। आपने जो पिछली बार बात की रफेल की, उसके बारे में समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे थे आप? वो रफेल जहाज है, अच्छा अच्छा जी, वो भारत में आया है, फ्रांस से खरीदा है। ठीक है जी, वो पता नहीं 3,000 करोड़, पता नहीं कितने का बताते हैं, 300,000 करोड़ का। ठीक है जी। और देश में भुखमरी बची हुई है, अच्छा अच्छा जी, अस्पताल नहीं है, बेरोजगारी है, तो वो उसका प्रचार इस ढंग से कर रहे हैं कि टीवी चैनल सबको दिखाना बंद कर दिया, सिर्फ रफेल दिखाते हैं। ठीक आज गाय की दूध की जरूरत है तो वो दूध नहीं दिखाएंगे। आज फसलों को दवाइयों की जरूरत है, वो फसलें नहीं दिखाएंगे। आज लड़कों को रोजगार नहीं मिला, नौकरी से जवाब मिल रहा है, वो उस बात को नहीं दिखाएंगे, वो रफेल दिखा रहे हैं। पैसे ला के खरीदा है, मुफ्त में आया नहीं है, अपनी खोज नहीं है, दूसरे वैज्ञानिकों को तैयार किया है, तो हम जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जब रफेल ले हम रफेल ले, ये बात है। चलो ये बताओ तुम इसके लिए क्या कहोगे इस गाय का? ये गाय बहुत अच्छी गाय है और 3rd लोकेशन में है जी ये। और ये टर्मिनेटर की आप है गाय, और इसे आगे स्ट्राइकर लगा हुआ है, स्ट्राइकर सीमन कितने का लगा। मिलता है? ये 750 रुपये का सीमन है जी। ऑर्डनरी ये सेक्सी में तो नहीं है? सेक्सी मने स्ट्राइकर है और इसके भी बछड़ी के चांस अच्छा अच्छे है। होते हैं, अच्छा ठीक सीमन है जी। और Branded फर्स्ट टाइम भी 40 लीटर से ऊपर बछड़ी जाएगी इसकी, जो बच्चा जो भी होगा। ये कौन सी इलेक्ट्रिशियन? ये 3rd की है जी, 3rd की? 3rd की है। कितने दांत है? ये दांत से फुल हो चुकी है। तो फिर तो चाहे 5वें की हो, क्या पता? नहीं, आप गाय देख के बता तो सकते आपके हैं। पास क्या पहचान है? पहचान गाय देख के पता चल जाता है, इसके क्या पैरों से, बताइए? इसका बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे कोई चौथे 5वें सूबे की ब्यांत की गाय हो जाती है, वो पैरों से कमजोर होने लग जाती है, दिखने लग जाता है। जैसे गाय की इसकी हेल्थ है, बॉडी स्ट्रक्चर है इसका अच्छा है, कलर अच्छा है, तोर अच्छी है, तो इससे हम पता लग जाता है कि हाँ भी गाय में कोई 1st और 2nd 3rd के बीच हो सकती है ये। हम कबाब फार्म में से जाते हैं, हम ये उससे नहीं पूछते ये कितने सूबे है, हम अपनी आँख की पहचान करते हैं कि हाँ भी ये इतने सूबे हो सकती है। तो कितना दूध देगी ये? इसने 1st और 2nd टाइम में 45 लीटर दूध किया हुआ है इसने। अब ये 45 और 50 के करीब दूध जा सकती है, 45 के 50 के। रिकॉर्ड भी है इनका सब? सारा रिकॉर्ड हमने फार्मर से लिया है, उसको रिकॉर्ड देंगे? सब रिकॉर्ड देंगे। इसको कौन सा सीमन कितना है दाम लोगे इसका? इसका 110 ही, 1,10? 110 कम भी कर दोगे? कम 5,000 कम भी हो सकता है। 10 कर दोगे? 10 तो ज़्यादा हो जाएगा ही। हाँ जी अमन जी, हाँ जी सर। ये तो
दिखा रहे हो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाय है। बहुत बिल्कुल सदी हुई, हाँ जी, सीधी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कौन सी सीधी। ब्यात की है? ये सैकी टाइमर है, लगती पहले की। सैकी टाइमर है। झूठ बोलने क्या फायदा, जो कितने दांत हैं इसके? इसके 6 दांत है ये अभी। 6 दांत पूरे। 6 दांत है। और हाइट के रिकॉर्डिंग ऐसे लगता है जैसे पहले ब्यात तो होती है, बहुत अच्छी घुमा हाइट रहा है, की क्या नाम है इसका? है। इसका नाम बची है ये। कहाँ से है ये? ये पमारसी पिंड से है, ये हमारा फ्रेंड ही है। अच्छा, तो वो बच्ची भी उसके आगे बच्चा ही लगता है। हाँ, उससे बड़ी है। कितना दूध देने वाली है? इसने फर्स्ट टाइमर किया ही 35 लीटर पूरा प्लस किया इसने 35 लीटर। अब सेकंड टाइमर है, इसने परसों ही बच्चा दिया है इसने। अच्छा, अब इसके क्या नीचे दिया है? बछड़ा दिया है, बछड़ा मसला। बछड़ा दिया है। तो कितने तक पहुंच जाएगी दूध में? दूध इसमें 40 के करीब जाएगी ये बछड़ी। जाएगी। हाँ जी, क्या- अभी क्या 28 दाम- लीटर खीस है इसके क्या नीचे। दाम रहेगा? इस बछड़ी का दाम 1,25,000 रुपया है। 1.25 लाख। हाँ, 1.25 इतना लाख ऊंचा रुपया। क्यों बोल रहे हो? बछड़ी बहुत अच्छी है, हाइट से हिसाब से रिकॉर्डिंग और थन की बनावट जैसे आप देख रहे हैं बिक जाएगी बछड़ी इतनी? आराम से ही जो जो खरीद के ले जाएगा संभाल लेगा? संभाल लेगा। ये बछड़ी बहुत अच्छी है और आगे दूध अच्छा देने वाली है। जैसे आगे किसी ने ब्रीड तैयार करनी है तो ऐसी बछड़ी को उसे बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जिसने ब्रीड तैयार कर ब्रीड तैयार करनी है। बच्ची यहाँ क्या नाम है तेरा? अपना नाम दीपू है। दीपू। कितना पढ़ा? 8 ही 8 पढ़े। यहाँ इनके पास नहीं अपने पास ही आ मित्र हैं, दोस्त हैं, दोस्त नहीं। सीख रहे हो काम? हाँ जी, अब तुम भी करोगे? हाँ जी, देखेंगे जी, बाकी अच्छा लगा काम? काम तो अच्छा ही। ये सींग इसके सही दागे नहीं। सिंग दागे है, कई बार डॉक्टर से अच्छी तरह दाग नहीं होते तो कई बार बाहर निकल जाते हैं, पर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं ये। अच्छा, वो एक बात बताओ मंजी, हाँ जी, खांसी करता है पशु, हाँ जी। तो क्या इलाज है उसका? खांसी का ही डॉक्टर से जो दवाई मेडिसिन ही कराते हैं हम। बातें ज़्यादातर हमारे ऐसी प्रॉब्लम तो कभी आई नहीं है, जो फिलहाल आ भी जाती है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, शाम को सेट होता है, पाउडर होता है। जैसे कोई डंगर के वाल वगैरह जंग पे लग गया, उससे खांसी करने लग जाता है। अच्छा, एक हमने और देखा है कि तुम्हारे यहाँ मच्छर जितने यहाँ पर हैं, हाँ जी। तो और हमने कहीं इतने देखे नहीं, अच्छा जी। तो क्या कोई इलाज नहीं करते? मच्छर ही हम डीजल वगैरह की स्प्रे करते हैं, डीजल फरनैल, और रात के टाइम करते हैं। अब दिन में पानी का काम है, वो अपने ऊपर फोक्स चल रहे हैं, उसके ऊपर गायों के नीचे तो पानी हो जाता है, तो कितना को मारे जाएंगे। इनको मच्छर से क्या परेशानी है इनको? मच्छर से ही डंगर दूध कम करने लग जाते हैं। इनको जो प्रेग्नेंट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर की मिल्किंग वगैरह दूध करते हैं जिनका, जैसे हमारे फार्म में 500 लीटर दूध था ही, अब मच्छर के कारण से हमारा 350 लीटर दूध रह गया फार्म में। कम हो गया मच्छर के कारण, बहुत नुकसान है जी। तो फिर तुम इसका इलाज करते क्यों? इलाज हम वही रात को स्प्रे करते हैं, ये मच्छर से डीजल वगैरह की, फरनैल की, उसमें काला तेल मिक्स करके। फिर भी नहीं मर रहा? जैसे आप 3-4 घंटे डंगर को राहत होती है, आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन फिर स्टार्ट हो जाता है। कोई डंगर पेशाब भी करता है, गोबर भी करता है, फिर गिल्ला हो जाता है। और हम दिन में 4-5 बार फार्म में वाइपर लगाते हैं, पंखे से? पंखे लगे होते हैं, रात को फोकस भी चला पंखे लेते से नहीं हैं। भागता? नहीं भागता, ये पंखे की अच्छा, हवा हमने कहाँ देखा कहाँ है तक जाएगी। में तो बहुत बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं, मैं 40-45 हज़ार का पड़ता वो, हाँ जी, तो उससे नहीं भागता? फर्क तो पड़ता ही, हवा से फर्क पड़ता है। जो नीचे गिल्ला है जैसे कि उससे बैठ जाता है अच्छा, गिल्ले तो पे। ये तो बढ़िया गाय दिखा रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी हाइट में है ये भी। हाँ जी। तो कौन सी ब्याज की है? ये फर्स्ट सिलेक्शन में है और ये अपने 8 महीने की प्रेग्नेंट है कितने ये। दांत है ये? ये 4 दांत बछड़ी है ये। दिखाओ। हाँ जी, पहली ब्याज फर्स्ट टैग में कितना दूध देगी? दूध ये 40 प्लस चलेगी बछड़ी। 40 में? हाँ जी, ये सैग की बछड़ी है और पहली ब्याज में 40 चली जाएगी? 40 की। जो बात है, जो पोर्टन सीमन की बछड़ी है, ये 35-40 के प्लस जाती हैं। यार, ये बात गले से नहीं उतर रही हाँ कि जी, 40 पहली ब्याज में चली हाँ जाएगी। जी, हाँ जी। तो कितना, क्या दाम है इसका? इसका 95 है और 8th महीने की प्रेग्नेंट है। और इसको आगे मैं अपना सेक्सीमन लगाओ, ये आप मैसी की है, अच्छा, मैसी की बछड़ी है ये। सेक्सी में लगाओ। सेक्सीमन इसको लगाओ बछड़ी, तो दूध भी 40 वाली है, 40 वाली है ये। गारंटी है? गारंटी है, बछड़ी बहुत सेक्सीमन अच्छी है, लगा हुआ है। सेक्सीमन भी लगा हुआ है। तो इसको दाम तो ज़्यादा चाहिए फिर तो। दाम बछड़ी अच्छी आई, जैसे हाइट के रिकॉर्डिंग, जैसे आपको पहले गाय दिखाई है, इसकी हाइट और कलर के रिकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल अब ये रेट 90 है। की बेच दोगे? 95 में देंगे बछड़ी ये। उससे कम नहीं करो? जब इसका टाइम नज़दीक हो जाएगा, बछड़ी तो 1.10 की है जी ये। अमन जी, हाँ जी सर। तो ये तो 2 दांत निकाले, खीरी है अभी? खीरी लगा के चलो, ये भी 2 कितनी दांत। उम्र की है? अभी ये पौने 2 साल की बछड़ी है जी। पौने 2 साल? पौने 2 साल कितना की। समय मांग रही है? अभी ये 7th मंथ की प्रेग्नेंट है जी, 7 में? 7 महीने की। तो कौन सा टीका लगा इसको? इसको आगे स्टाइकर ही लगा हुआ है इसको, ये आप ABS की है ये। तो कितना दूध देगी? दूध ये बछड़ी 35 प्लस जाएगी पहली तरीक। तो क्या दाम है इसका? इसका 90 है ये। 90? 90 हज़ार। सुंदर है, बहुत अच्छी बछड़ी है ये। तो हमारी शुभकामनाएं अमन भाई के लिए, साइकिल डेयरी के लिए, कि लाभकारी हो इनके लिए ये सौदा। डेयरी फार्म इन्होंने बहुत पुराना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नया है, तो वो भी इनके लिए शुभ हो। धन्यवाद, जय हिंद।